नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन में आज हम आपकी एक ऐसी एक्ट्रेस से मुलाकात कराएंगे जिनको दो बायोपिक्स में काम करने का सौभाग्य मिला है। एक थी संजू और दूसरी थी पीएम मोदी के ऊपर नरेंद्र मोदी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरती जोशी की। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच। आरती जी, कैसा लगता है? मुझे लगता है आप पहली टीवी एक्ट्रेस है जिनको दो बायोपिक्स में काम करने का सौभाग्य मिला है। एक संजू में हमने आपको देखा, एक नरेंद्र मोदी में आपने आपको देखा। जी, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है जब किसी लाइव इंसान के ऊपर जब कोई फिल्म बनाई गई हो और उसके ऊपर आप प्ले करते हो, और इतना अच्छा मौका मिलता है जब इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट हो आपके साथ, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर हो और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो सीरियसली बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आरती जी, आपके फैंस ये भी जानना चाहते हैं, जब आप इतने अच्छे सीरियल्स कर रही थी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हम बात करें, चाहे ये है मोहब्बतें की करें, तो आपका क्या मन था और क्या डिसीजन था कि आपने फिल्मों की तरफ स्विच ऑन किया? एक्चुअली जब मैं मुंबई में आई थी तो पहले ही दिमाग में ये था कि हाँ, मैं बड़ी फिल्में करूंगी, यानी कि सिल्वर स्क्रीन पर दिखूंगी। हर किसी का ये सपना होता है कि आप थिएटर में लोग आपको देखें। तो मेरे भी मन में कुछ ऐसे ही अरमान थे, ऐसे ही सब कुछ था। बट जब मैं इंडस्ट्री में आई, मुंबई में आई, तो मैं बहुत कुछ नहीं जानती। बट बाय गॉड ग्रेस के मेरे लक बहुत अच्छे हैं। मुझे सबसे पहला मौका मिला। अगर मैंने सोचा कि मैं कहीं से तो आपको शुरुआत करनी है, सीखना है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे तारक मेहता के वहाँ पे नीला टेलीफिल्म्स में ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई। मैंने सबसे पहला अपना कैमरा फेस किया तारक मेहता के उल्टा चश्मा से, और मुझे बहुत नाम एंड फेम मिला वहाँ से। उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारी सीरियलें की, बट दिल में एक अरमान था, एक आशा हमेशा थी कि मैं सिल्वर स्क्रीन पर काम करूँ, बड़े पर्दे पर अपने आप को दिखूं और मेरी फैमिली, मेरे लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मुझे वहां पर देखे। तो बस यही उम्मीद थी कि ये फिल्में भी करनी है। आरती जी, आपको लगता नहीं है कि आप टीवी पे ज़्यादा सेटल्ड थी? क्योंकि जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हम स्टार किड्स की भी बात करते हैं, और स्टार किड्स को जिस तरीके से मौका दिया जाता है, ज़्यादा लॉन्चिंग पैड उनके लिए तैयार रहता है। आपको लगता नहीं है कि यहाँ टीवी में सेटल्ड एक्ट्रेस जब एक मूव ऑन करती है फिल्मों की तरफ, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है? एक्चुअली इजी तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में, डिफिकल्टी तो हर जगह पर है। बट एज एन एक्टर अगर आप हर प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं तो आपका यहाँ आना वर्थ है। हर किसी का सपना होता है कि आप हर जगह पर हो, आप हर जगह पे हर फ्रेम में दिखे। तो बस यही उम्मीद थी मेरी। एंड ऐसा कुछ कोई हमेशा परफॉर्म करने का मौका मिलता है और वो वही बड़े लेवल पर काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर नॉर्मल लोग ने भी अपना नाम किया है। शाहरुख खान कोई स्टार के नहीं थे, न ही इरफान खान, और ऐसे तो हजारों नाम हैं कि जो स्टार किड्स नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने अपना इक्का जमाया है और उस लेवल पर है जहाँ पर शायद उनको कोई बीट नहीं कर सकता। तो आरती जी, यू हैव स्टेप्ड इनटू बॉलीवुड। अब जबकि आपने यू हैव स्टेप्ड इन बॉलीवुड, तो आप किसको फॉलो करती है? लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग आपके फैन हैं वो ये जानना चाहते हैं आप किसकी फैन है बॉलीवुड में। मैं बॉलीवुड में हर एक उन एक्टर की फैन हूँ जो बहुत बड़ा एक्चुअली एज एन एक्टर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से स्टेबल कर चुके हैं। लाइक अमिताभ बच्चन सर हो, एंड अगर लेडी में कोई आज की डेट में वो कहे तो मुझे विद्या बालन बहुत पसंद है, जो आंखों में ही बात कर लेती है, इशारों में ही एक सीन हो जाता है, तो मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। अगर मेरी ड्रीम गर्ल कोई है तो प्रियंका चोपड़ा मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी तरह से डांस करूँ, उसकी तरह से एक्टिंग करूँ कि वो उनके वीडियोस जो हर जगह पर घूमते हैं, लोग हजारों कॉपी करते हैं उनकी जैसे करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा भी हमेशा वो रहती है मेरी नजरों के सामने कि मुझे बहुत पसंद है उनकी एक्टिंग, उनका काम करने का ढंग, उनका बोलने का ढंग, सारी चीजें। हम ये मान लें कि टीवी से बॉलीवुड, अब बॉलीवुड से हॉलीवुड जाना चाहती है आरती? डेफिनेटली, अगर भगवान करे, अगर जितना साथ मुझे अब तक भगवान ने दिया, और मैं सच में लकी वन हूँ कि मुझे बहुत अच्छे मौके मिले, बहुत अच्छा काम किया मैंने और काफी कुछ मिला मुझे, तो मैं सीरियसली विश करूंगी कि मुझे एक मौका ये भी मिल जाए। अच्छा आरती जी, ये बताइए कि आपकी एक फिल्म भी थी जो पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स पे एक बार नहीं 2 बार दिखाई गई थी,
उसके बारे में अगर जी। आप हमें थोड़ा बताएं। जी, ये मेरी ओवरनाइट एक्चुअली कास्टिंग हुई थी। किसी लड़की ने मेकआउट कर लिया था, तो किसी एक्टर ने। तो जब मैं वहां पर गई तो मुझे ये बताया गया कि अच्छा इस टाइप की फिल्म से ओके, क्योंकि वहां पे उसमें हम लोगों ने बहुत डार्क मेकअप किया था, क्योंकि वो 2030 की सीरीज दिखा रहे हैं हम कि 2030 में क्या हालत होगी जो आज का पॉल्यूशन है उसकी। तो वो हमारी हवा बदलो नाम है उसका, जो गेल कंपनी, इंडियन टेली की जो गेल कंपनी है, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। जी। उसे पाकिस्तान की नेशनल चैनल पर 2 बार दिखाया गया और ईच एंड एवरीवन इंडियन को तारीफ की गई सबकी कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छा मैसेज दिया है। हमारे जी चैनल पर तो आई थिंक सुधीर चौधरी जी ने तो ढेरों बार दिखा दी उसको। शायद आरती आपने जी, देखा भी होगा, आपको पता होगा। आरती जी, आपने बताया आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, क्योंकि आप बॉलीवुड में आप कदम रख लिया आपने, अब धीरे धीरे जी। बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में आपके पास आएंगी। आप जी। खुद विद्या बालन की फैन है। विद्या बालन का कोई ऐसा डायलॉग है जो आपके दिल को छूता है, या हाँ आप कभी जब भी मौका मिलता है विद्या बालन को उस डायलॉग को बोलते हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई पर्टिकुलर याद नहीं, बट मैं उनका कोई भी सीन, कोई भी फिल्म देखना भूलती नहीं। मैं हमेशा उसे कॉमन फ्रेंड जैसे एज एन एक्टर किसी फ्रेंड को फॉलो करते हैं, मैं हमेशा उनको करती हूँ। एट द सेम टाइम मुझे प्रियंका भी इतनी ही अच्छी लगती है, तो मैं उन दोनों को हमेशा उनके सारी फिल्म, सारी एक्टिंग हमेशा ऑब्जर्व करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं इनकी तरह कुछ बेटर एंड बेटर कर पाऊँ। बिल्कुल। आप पहले एक वकील का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन अब अश्मित पटेल की एक वेब सीरीज है जिसके अंदर आप एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। तो कैसा लगा पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहन के? हाउ डिसिप्लिन आपको लगा कि हाँ अब वर्दी आ गई है, अब यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन? एक्चुअली हम बिलीव करेंगे, मैंने अब तक जितने भी कैरेक्टर प्ले किए सब सारे स्ट्रॉन्ग किए, या तो वकील का या मतलब लॉयर बन लो, जज ले लो, या पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस में भी नॉर्मल इंस्पेक्टर नहीं होती मैं, IAS IPS ही होती है, जो सबको बजाने वाला ही काम होता है मेरा। नॉर्मल तो कुछ होता ही नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं सारे। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम ये लॉयर का कैरेक्टर किया था। ये पूरी फिल्म उसके ऊपर थी, पूरा कोर्ट ड्रामा था, सरकार हाजिर। तो वो पूरी फिल्म कोर्ट में ही खत्म हो जाती है और वही जो मेरी दलीलें होती है और उनको रिहा करवाती हूँ जो भी कल्पित होता है उनको। तो बहुत अच्छी रही थी वो फिल्म भी। और ये IPS वाली भी बहुत सी, आई थिंक मैंने बहुत सारी सीरियल में भी IPS का कैरेक्टर निभाया है, कमिश्नर रह चुकी हूँ, IGDIG का कैरेक्टर कर चुकी हूँ, और इसमें भी अश्मित पटेल वाली भी सीरीज में ऐसा ही है। अभी जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं ओपन अप हुई हैं, अब वो बता रही हैं कि जब वो ऑडिशंस के लिए गई थी तो उनके साथ डायरेक्टर्स ने कुछ गलत करने को कहा था। अब दे आर कमिंग अप एंड दे आर ओपन अप विद देयर थॉट्स। तो आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि अब आवाज़ उठाई जाए और ताकि आगे जाके किसी भी एक्ट्रेस को जो स्ट्रगल करने आई है या जिसको भी चांस दिया जा रहा है, जिसके डेब्यूटेंट है, उसके साथ ऐसा ना हो? डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ी बात होती है और अपनी सेल्फ पे खड़ा रहना भी बहुत बड़ी बात होती है और हमेशा रहना ही चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज उसके ऊपर उसके अगेंस्ट आवाज उठानी ही चाहिए, और उठाना ही। जो भी उठाते हैं उनको मैं सच में अप्रिशिएट करती हूँ, ताकि अगर आज आप आवाज उठाएंगे तो पीछे 10 लड़कियां बच जाएगी, उनके साथ ये सीन नहीं होगा। तो ये हमेशा बिल्कुल करना ही चाहिए। आपका कोई ड्रीम रोल जो आप करना चाहते हैं? मेरा एक्चुअली ऐसा नहीं बोलूंगी कि हाँ मेरा ये ड्रीम रोल है या तो इन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया तो मैं सेम वैसा करना चाहती हूँ, बट हाँ मैं कुछ ऐसा जरूर करना चाहती हूँ कि लोग याद रखें। ऐसा नहीं, मैं नहीं चाहती कि लोग ये बोले कहते ये आरती जोशी, मैं ये बोलूँ कि एक्टर मान लीजिए कि वो मोहिनी का कैरेक्टर तो बोले ये मोहिनी है, ये मोहिनी में, तो मैं ऐसे एज एन एक्टर ऐसे अपने आप को स्टेबल करना चाहती हूँ कि लोग मेरे कैरेक्टर से मुझे पहचाने। तो कुछ अगर कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैंस को? आरती, आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? मैं मेरे फ्रेंड्स को अभी के लिए, जो अभी वक्त चल रहा है, अभी जो दौर चल रहा है, मैं उसके लिए उनको बोलना चाहूंगी कि जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, और उतनी मुश्किल भी नहीं जितना आपने समझ रखा है। बिकॉज ये कोविड पीरियड चल रहा है, अभी एक्चुअली बहुत सारी मुश्किलें आ रही है, बट वो ऐसी भी नहीं है कि जिसका कोई हल ना हो। वैक्सीन आ चुकी है, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है कि सब सेटल हो, जल्दी से सब अपने काम पे लगे और सब इस पेंडेमिक से बाहर निकले। तो ये सारी चीज जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगी, आप धीरज रखिए। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे मेरी इंडस्ट्री में भी लोग हैं जो बहुत पैनिक हो रहे हैं, बहुत
टेंशन में है कि अब क्या होगा, कैसे काम करेंगे, ऐसे कब तक चलेगा। बट ये अपने हाथ में नहीं है। अब ये पेंडेमिक है, आ चुका है, तो उसको अपने हिसाब से चलाने के लिए हमें थोड़ा सा कंट्रोल में रहना पड़ेगा। लोगों से मिलना जुलना, जो भी वो मास्क वाला और जो भी तकेदारी हमें रखनी है, जो भी हमें केयर करनी है उसे हमें करनी पड़ेगी। तो बस वही है कि इतना हाइपर मत होइए और इतना इस कोविड को इतना इजी भी मत लीजिए। बिल्कुल। तो आरती थोड़ा जाते सा जाते एक बैलेंस आखिरी करके चलिए ताकि लाइफ सवाल, आसान हो जाए। जिस तरीके से वेब सीरीज का दौर आया और जिस तरीके से वेब सीरीज को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लॉकडाउन के वक्त में बहुत लोगों ने घर पे बैठ के वेब सीरीज देखी और लगातार बड़े बड़े स्टार वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म्स में अपना डेब्यू भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म पे या हम वेब सीरीज ले, जो उसके कंटेंट को लेके आजकल बातें हो रही हैं, उस पे शिकंजा कसा जा रहा है कि हाँ, अब आपको इस दायरे में आना पड़ेगा और आप सब कुछ नहीं दिखा सकते, यू कैन नॉट बी ओपन विद योर स्क्रिप्टिंग नाउ। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? भैया आपने बहुत सही बोला, परफेक्ट कहा कि आप एक लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। हम इंडियन हैं, हमारा अपना कुछ कल्चर है, हमारा अपना कोई कल्चर है, हमारी अपनी डिग्निटी है। तो हम इतना ओपन अप होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना आप वेस्टर्न कल्चर को लेकर जितना आप फास्ट भाग रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे घर में छोटे से लेके बुजुर्ग लेके हम एक फैमिली में सब साथ में रहते हैं। 80% आज लोग जो साथ होते हैं, तो इतना ओपन अप होना भी सही नहीं है। हर चीज की एक लिमिट होती है, इसमें भी सेंसर होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही ओपन हो चुके हैं, जो अपने कल्चर को बिल्कुल सूट नहीं करता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई थिंक एज एन इंडियन, आई थिंक हर कोई अग्री करेगा कि हर चीज में एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे भी एक्चुअली बहुत सारे, ऐसा नहीं मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ, मुझे भी बहुत सारे ऑफर आ चुकी है कि मैम इतना बोल रहे, मैम इतना थोड़ा सा है, अब तो यही चलता है, अब यही कल्चर है। मैं बोल देती हूँ बहुत प्यार से, भाई यही कल्चर है तुम्हारा तो तुम रखो, मैं नहीं कर सकती, ये मेरा कल्चर नहीं है, तो मैं इतनी बियॉन्ड नहीं जा सकती। बिल्कुल आरती जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे या आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे, तो कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं है जो आपसे बोल्ड सीन्स करा सके। और बोल्ड सीन्स उस पर ज़रूर शिकंजा कसा जाना चाहिए, क्योंकि आप जब इसको फैमिलीज के साथ बैठ के देखते हैं तो आपको खुद महसूस होता है कि हाँ, इससे दिस शुड बी लिमिटलेस। I'm sorry, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जस्ट सिर्फ बोल्ड की बात नहीं है, ये कम्प्लीटली वेब में पूरी न्यूडिटी आ चुकी है। एज एक लड़की की कोई मर्यादा नहीं बचती, कहीं पे कोई लिमिट नहीं बचती। मेरा जो विरोध है, मैं जो अगेंस्ट हूँ, मैं उन चीजों से हूँ। आप अगर कैरेक्टर में अगर कुछ ऐसे है, कुछ है, तो सीन की डिमांड है, दैट इज ओके। बट आप इतना बियॉन्ड जो जा रहे हैं, वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली और ये बहुत समझने की भी बात है और दूसरों को समझाने की भी बात है कि किस तरीके से जो आजकल जो परोसा जा रहा है उसको उस तरीके से ना परोसा जाए, क्योंकि आजकल सब फैमिली के साथ वेब सीरीज OTT पे जो पिक्चरें आती है साथ बैठ के देखते हैं। थैंक यू टॉकिंग टू अस आरती। थैंक यू सो मच। थैंक यू।